नमस्कार, मैं हूं समरीन और आप देख रहे हैं एमवी न्यूज़। एक बज चुका है और आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं। जी हां, हम फेसबुक लाइव आ चुके हैं और आज का जो हमारा सबसे अहम मुद्दा है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये है कि ज़रूरी क्या है, चुनाव या बिहार की जनता। जी हाँ, इसको डिस्कस करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं हमारे चैनल हेड रवि रंजन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू समरीन, ये अच्छा वाजिब सवाल है और आज का जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो आपने उठाया है कि ज़रूरी क्या है, चुनाव ज़रूरी है या लोगों की जान, बिहार की जनता। तेजस्वी यादव जो विरोधी दल के नेता हैं, उन्होंने ये वाजिब सवाल खड़ा किया है कि चुनाव इस समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संकट बढ़ते जा रहा है और जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो एक खतरा लोगों के सामने ज़रूर है। बताना चाहूँगी, जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हमसे जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि कल तेजस्वी यादव ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें सीधा निशाना उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे साधा था। उन्होंने कहा था कि यहाँ लाशों की ढेर पड़ी हुई है और मुख्यमंत्री साहब को जो है वो चुनाव सूझ रहा है। कितने सही है तेजस्वी यादव? नहीं, तेजस्वी यादव का ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। उन्होंने वाजिब समय पे वाजिब सवाल खड़ा किया है कि जब कोरोना संकट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है तो चुनाव की जल्दी इतनी क्यों है। लेकिन विपक्ष ने जो उन पे वार किया है और विपक्ष जो कह रही है, जो आरोप लगा रही है तेजस्वी यादव पर कि तेजस्वी यादव चुनाव से डर गए हैं। विपक्ष का जो अपना एक उनका भी एक बैकग्राउंड है, यह कहने के पीछे उनकी भी अपनी बात है। वो ये समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव का संगठन धीरे धीरे बिखर रहा है। अभी हाल ही में उनके 5 विधान पार्षद चले गए, जेडीयू में शामिल हो गए। कल ही एक बड़े नेता जो उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं, राजद के रहे थे और आज वो जेडीयू में हैं। इस तरह रघुवंश प्रसाद सिंह, एक कद्दावर बड़े नेता जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी नाराज़गी चल रही है। तेजस्वी यादव की पार्टी में, हाँ, तेजस्वी यादव की पार्टी में कहीं ना कहीं संगठन में बहुत गड़बड़ी है। नेतृत्व को लेकर लोगों में एक निराशा है। लोग नहीं चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव, तो तेजस्वी यादव इसको लेकर ज़रूर घबराए हुए हैं। तेजस्वी यादव की ये बात कि चुनाव अभी नहीं हो, उसके पीछे कहने की एक और बात हो सकती है। ये तेजस्वी यादव को उम्मीद है कि नवंबर तक जब चुनाव आने वाले होंगे, तब तक कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को बेल मिल जाएगी। ये उन्होंने एक बेल पिटीशन भी दिया है उनके स्वास्थ्य को लेकर, और चूँकि वो आधी सज़ा काट चुके हैं, उनके सामने एक ये है भी पक्ष जज के सामने कहने के लिए कि आधी से अधिक सज़ा वो काट चुके हैं, उनकी तबीयत ख़राब है और वो चाहते हैं कि अब उन्हें बेल पर छोड़ा जाए। तो अगर वहाँ की सरकार, चूँकि उनके अनुकूल सरकार है, तो ये अगर कोई बनता है कोई सिनारियो कि लालू प्रसाद यादव जेल से छूट के चले आएँ, तो राजद के लिए संजीवनी, उसको कहते हैं, संजीवनी मिल जाएगी। अगर लालू प्रसाद यादव अगर फील्ड में आ जाते हैं, केवल वो अपने मुख्यालय में जो गड़बड़ी चल रही है वो सब एक दिन में, 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो तेजस्वी यादव इस संजीवनी को पा लेना चाहते हैं, ये भी एक बात है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि थोड़ा और समय मिल जाए, कि लालू प्रसाद यादव बाहर आ जाएं, तो उनके संगठन में जो कुछ गड़बड़ी चल रही है वो सब ठीक हो जाएगा। दूसरा जो एक बीजेपी के सामने ये जो सवाल है कि ये तेजस्वी यादव क्यों कह रहे हैं चुनाव देर से हो या ऐसा यो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के सामने अभी एडवांटेज ज़्यादा हैं। एक तो उनकी सरकार केंद्र में भी और बिहार में भी उनकी अपनी सरकार है। ये जब एक गाइडलाइन जारी हो गया है कि बूथों पर 1000 से ज़्यादा लोग न जाएं, और जो भी चुनाव आयोग के जो गाइडलाइन है उसमें उनको एक एडवांटेज मिलता दिख रहा है। एक तो सरकार अपनी होने का एक फल मिल ही जाता है। दूसरा, चीन पर जो केंद्र सरकार ने या बीजेपी जो अपना जो वो कर रही है, प्रचार कर रही है, चीन पर एक तरह से विजय हासिल कर लेने की, चीन की सेना अभी वहाँ से वापस गई है 2 किलोमीटर। ये एक बहुत बड़ी जीत है बीजेपी को कहने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए। जो जवान शहीद हुए हैं, उन जवानों के शहादत पर बीजेपी ने जो स्टैंड लिया है, और विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस ने जो उस पर उसका विरोध किया, चीन के मसले पर जो उनका स्टैंड रहा है, उसका एक गलत मैसेज पब्लिक के बीच में गया है। तो क्या गठबंधन में कांग्रेस रहेगा, क्या राजद के साथ कांग्रेस है, तो क्या ये चीन वाले मसले पर इन लोगों को ये एडवांटेज नहीं मिलना है जो बीजेपी को मिलना है। बीजेपी के सामने चाइना है, और कोरोना में भी, कोरोना की लड़ाई जिस तरह से बीजेपी ने, केंद्र की सरकार ने एक तरह से जीत ही लिया है, इसको कह सकते हैं। जब दुनिया भर में लाखों लोग मर रहे हैं, भारत में वो 16-17 हज़ार की मौत हुई है और एक तरह से कंट्रोल्ड है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो काफ़ी आंकड़ा बढ़ रहा है। 12,000 से ज़्यादा, जो 12,000 से ज़्यादा आंकड़ा जा चुका है बिहार में।
हाँ, ये करना आपका सही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो समय पर चुनाव कराना चाह रही है उसके पीछे ये दो बातें ज़रूर हैं। एक कोरोना संकट पर एक तरह से उन्होंने वो रखा है, उसे ज़बरदस्त बनाया, और चीन पर जो उनकी एक तरह से विजय हुई। इन दो चीज़ों को भुना लेंगे चुनाव में। अगर जल्दी चुनाव हो जाते हैं इसका एक बहुत बड़ा लाभ उनको मिलेगा, आरजेडी को इसका बहुत बड़ा घाटा होने जा रहा है। आरजेडी के सामने ये है कि चुनाव थोड़ी देर से हो, इसलिए कि लालू प्रसाद यादव अगर जेल से छूट के आ जाते हैं तो संगठन में जो कुछ गड़बड़ चल रहा है वो सब ठीक हो जाएगा और वो लोग इससे बच जाएंगे, शायद ज़्यादा सीटें वो जीत पाएंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि आरजेडी चाहती है कि चुनाव थोड़ी देर से हो, इसलिए वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि लाशों की ढेर पर ये चुनाव कराना चाहते हैं, और ये इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव अभी हो जाएंगे तो इनको बहुत गर्म है ये मुद्दे, और ये ज़रूरी और अहम सवाल जो आपने ये खड़ा किया आज बहस का ये बड़ा मुद्दा ज़रूर है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि नीतीश कुमार को सरकार की बनी पड़ी है, वो सरकार बना के गद्दी पे बैठना चाहते हैं, लोगों को उनकी नहीं पड़ी। तो वो ये जरूर जी। तो सर आपने चुनाव की बात कर दी है, चुनाव का जो ये मुद्दा है इसे छेड़ दिया है, तो मैं बताना चाहूंगी जो लोग हमसे जुड़े हैं कि चुनाव जो है इस बार कुछ बदला सा उन्हें नजर आने वाला है। तो सर मैं चाहूंगी कि थोड़ा सी जो रोशनी है आप इस पे भी डाल दें, क्या कुछ बदला है चुनाव? नहीं, निश्चित रूप से इस बार चुनाव थोड़ा बदला हुआ है। एक तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितनी रैलियां हो रही हैं चुनाव की वो वर्चुअल रैलियां हो रही हैं। बीजेपी, मैंने आपको जैसे कहा, बीजेपी को जो एडवांटेज मिल रहे हैं, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उनका जो ये जो टीम है सोशल मीडिया की, फेसबुक और ट्विटर की, ये जो काम जो उनकी है वो बहुत अच्छी है, बहुत सशक्त है, जो उसमें आरजेडी बहुत पीछे है। इस बार के जो चुनाव होने हैं बिल्कुल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होंगे, वर्चुअल रैलियां होंगी, लोगों की रैली सामने नहीं होगी, नेताओं का इंटरेक्शन एक दूसरे से नहीं होगा, पब्लिक से नहीं होगा, या डोर टू डोर जाके वो किस तरह से चुनाव प्रचार करेंगे, लोगों से कैसे मिलेंगे। तो इस बार की जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चुनाव लड़ी जाने वाली है। ये तय है कि आरजेडी इसमें थोड़ी पिछड़ जाएगी। बीजेपी के पास और जेडीयू के पास भी, चूँकि उनकी अपनी सरकार है, उनके पास बड़ा एडवांटेज है कि उनका एक सशक्त माध्यम उनके पास है और एक सशक्त टीम उनके पास है। इसके अलावा जो गाइडलाइन सरकार ने या चुनाव आयोग बना रही है कि बूथों पर 1000 से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, विकलांगों के लिए, कोरोना पॉजिटिव जो लोग हैं उनके लिए, और 65 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए बैलेट पेपर का उपयोग होगा। उसके लिए भी गाइडलाइन है कि बैलेट पेपर कैसे उनके पास 2 दिन पहले पहुंच जाएगा और किस वो जो प्रक्रिया है वो करेगी। जोड़ना चाहूँगी सर कि शायद 5 दिन का वक्त उन्हें मिलेगा और इस 5 दिन के अंदर इन्हें जो है एक फॉर्म भरना होगा और उसके बाद फिर जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये जो प्रक्रिया चलेगी, बैलेट पेपर पे होगा चुनाव, कुछ लोगों को ये बैलेट पेपर जाएगा। कोरोना पॉजिटिव जो मरीज़ हैं अगर वो वोट डालना चाहते हैं तो उनको बैलेट पेपर मिलेगा, या उनके लिए क्या बूथों पर अलग से क्या व्यवस्था हो पाएगी। 1000 से ज़्यादा लोग बूथों पर नहीं जा पाएँ, ये एक नया नियम बना है। जो सरकारी तंत्र है उन सबको इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। तो बिहार में एनडीए को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। अगर चुनाव समय पर हो जाता है तो एनडीए को इसका लाभ मिलेगा। आरजेडी इसलिए भी थोड़ी सी घबराई हुई सी नज़र आ रही है कि इसका लाभ उनको मिलने जा रहा है। तो ये एक बदला। दूसरा, मास्क अनिवार्य है। अगर वोटर, हमारा कोई वोटर ज़्यादातर पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब और जो लोग वोटर हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं फिर भी लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाई है, तो अगर वो बिना मास्क के बूथ पर पहुंचते हैं, क्या उनको वोट देने दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। अगर उनको वोट से वंचित किया जाता है तो वो घाटा किसको होने जा रहा है? ये कई गंभीर सवाल ऐसे हैं जो एनडीए को लाभ पहुँचा सकते हैं या आरजेडी को घाटा पहुंचा सकते हैं, या दोनों हो सकता है। उनके भी वोटर इस तरह के हो सकते हैं कि शायद वो मास्क पहन के नहीं। तो एक बार मास्क भी एक बहुत बड़ी बात है कि मास्क पहन के कौन आता है। फिर सोशल डिस्टेंसिंग, बिहार में तो चुनाव उत्सव की तरह मनाया जाता है। यहाँ बूढ़े से लेकर बच्चे तक सब चुनाव में शामिल हो जाते हैं। घर में, परिवार में एक माहौल बन जाता है कुछ दिनों तक के लिए चुनाव को लेकर। तो सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से नियंत्रित किया जाएगा, उसका कैसे पालन कराया जाएगा, इन सब चीज़ इस बार चुनाव ज़रूर बदला सा होगा। और इस चुनाव में किसको लाभ होना है, किसको घाटा होना है, दोनों दल आपस में जो ये बातें कर रहे हैं, इस कहीं ना कहीं इसके पीछे ये राजनीतिक कहानी ज़रूर है। आप जो एक सवाल और उठा रही थी कि
इस बार का चुनाव, इसमें प्रचार तंत्र बिल्कुल बिल्कुल, मैं आने वाली थी इस सवाल पे कि इस बार जो प्रचार है वो भी कुछ नए ढंग से होने वाला है। जैसा कि कल मैं देख रही थी, जो आजकल मास्क की बात आपने कही है वो बिल्कुल चुनावी रंग में रंग चुका है, सारे पार्टी जो राजनीतिक दल हैं। तो मैं चाहूंगी कि इसके बारे में भी कुछ हाँ बिल्कुल, ये इस बार चुनाव के प्रचार भी बदले हुए से आएंगे। जो चुनाव की स्थिति, जो ये जो सिनारियो पूरा चेंज होने जा रहा है। एक तो है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये चुनाव लड़ा जाएगा, वर्चुअल रैलियाँ हो रही हैं, बैनर पोस्टर और बड़ी बड़ी रैलियाँ, मोटरसाइकिल रैलियाँ, लोगों का हुजूम जो सड़कों पर निकलता था। चुनाव प्रचार के लिए जत्थों में लोग गांव-गांव तक घूमते थे। तो ये सब चीज़ शायद इस बार नहीं हो पाएगा। तो लोगों तक पहुंचना, तो पब्लिक से जुड़ाव, इंटरेक्शन किसका सबसे ज़्यादा है, कौन लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंच सकते हैं, इन सब का फ़ायदा कहीं ना कहीं नेताओं को होना है इस चुनाव में। क्योंकि बड़ी रैली नहीं होगी, पब्लिक की रैली नहीं होगी, तो कौन सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक तेज़ी से पहुंच सकता है। इन सब चीज़ों की बात है। इसीलिए मैंने कहा कि इस बार चुनाव प्रचार भी जो है वो थोड़े बदले से आएंगे। लोगों के ऊपर ये मास्क पहने हुए लोग जब निकलेंगे तो हो सकता है मास्क पर कोई नया स्लोगन हो। चाइना से लड़ाई जीती हुई सेना जो अपने को कह रही है, बीजेपी कह रही है कि अगर हम लोग जीते हैं, तो वो इस तरह के कुछ स्लोगन जन भावनाओं को भुनाने के लिए उस तरह का कुछ वो प्रचार कर सकते हैं। कोरोना पर जो विजय, सरकार ये दावा कर रही है कि हम लोगों ने कोरोना पर विजय प्राप्त किया, और कहना नहीं होगा कि जब दुनिया भर में जब हालात बहुत ख़राब हैं तो भारत में स्थिति अभी नियंत्रण में है, तो उसका एक लाभ केंद्र सरकार को, एनडीए को ज़रूर मिलने वाला है और उसको ये भुनाने की भी कोशिश करेंगे। तो चुनाव के स्लोगन्स, चुनाव के अंदाज, चुनाव के तरीके, वो सब बदलने वाले हैं। तो इस बार निश्चित रूप से बदला हुआ चुनाव आएगा। इंटरेस्टिंग होगा कि ये चुनाव नवंबर तक हो जाए। एक और जो मेरी बात जो छूट गई थी कि ये हो रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगने के डर से, जैसा तेजस्वी यादव ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगने के डर से ये लोग चाहते हैं कि चुनाव तुरंत हो जाए। लेकिन उसमें एक और बात है कि आपदा के समय या कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, उस समय 6 महीने की छूट उनको मिल सकती है, उनका समय मिल सकता है कि 6 महीने के बीच में आप चुनाव करा लें। तो ये कहना कि इमरजेंसी के उसमें राष्ट्रपति शासन लगने के कारण ये पार्टी डरी हुई है और चुनाव कराना चाहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको 6 महीने का समय और मिल सकता है, पर वो एडवांटेज ज़रूर मिलेगा कि चीन पर जो विजय हासिल किया है या कोरोना पर जो विजय हासिल किया है उसका एक एडवांटेज वो लोग लेना चाहेंगे। दूसरा कि दोनों ही केंद्र में भी और राज्य में भी उनकी सरकार है, तो इसका भी एक एडवांटेज उनको मिलेगा। तो वो चाहते हैं कि समय पर हो जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव के संगठन में ही हलचल है, संगठन के भीतर गड़बड़ी चल रही है। लालू प्रसाद यादव बाहर हैं, जेल के अंदर हैं, जो अभी तक बाहर नहीं आए हैं, तो इसका एक घाटा उनको होने जा रहा है, इसलिए ये बातें अभी चल रही हैं। लेकिन आपने ये बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा किया है कि आज का ये सबसे ज़रूरी ये है कि चुनाव करा लेना ज़रूरी है कि कोरोना का बिहार में जब 16,000 ये 12,000 से ज़्यादा आंकड़ा हो गया, और रोज़ आप देखें पटना सिटी में एक दिन 96 लोग पटना सिटी में, मुख्यमंत्री आवास तक जब कोरोना का संकट और जब राजधानी पटना का ये हाल है ना, तो बिल्कुल। फिर हम सोच सकते हैं पटना मेयर का बेटा, 2 विधान पार्षद आज ही कुछ वो पाए गए हैं, ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, भोजपुर ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में 17 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और लगातार ये हो रहा है कि वहाँ एक IPS अफसर, वहाँ DSP, ये सब कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो जब कोरोना इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी, क्या सरकार की कोई चिंता है? सरकार ने कोई इसकी तैयारी सरकार ने क्या की है? सरकार कह रही है, आपने ये सवाल भी खड़ा किया कि तेजस्वी यादव ने ये सवाल खड़ा किया है कि अगर आप इस्तीफ़ा दे दें, ऐसी ये मेरा आखिरी सवाल था सर। आखिरी सवाल मेरा आपसे सर ये होगा कि तेजस्वी यादव ने कल साफ साफ कहा है कि सुशील कुमार मोदी पे उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि 7 मार्च से 7 जुलाई के बीच अगर 9,000 जांच सुशील कुमार मोदी दिखा देते हैं कि बिहार में 9,000 जांच हुई है तो वो इस्तीफा दे देंगे, और अगर वो नहीं दिखा पाते हैं तो फिर उन्होंने कहा है कि सुशील कुमार मोदी जो है वो इस्तीफा दे दें अपने पद से। तो इस पे नहीं, ये सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरी मीडिया में सुबह से ही या कल शाम से ही कि तेजस्वी यादव ने संन्यास ले लिया। तेजस्वी यादव ने ये बात कही कि अगर इतने दिनों में 7,000 या 9,000 जो जांच हुई है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, अगर नहीं हुई है तो आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा।
अब मीडिया में, सोशल मीडिया में ख़ास तौर पर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है उसमें ये जो बात फैली हुई है कि तेजस्वी यादव ने संन्यास ले लिया, ये भी एक तरह से दुष्प्रचार है। तेजस्वी यादव ने सरकार को चैलेंज किया है कि अगर आपने ये जांच कराई है तो आप रिपोर्ट दिखाएं, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, अगर नहीं कराई है तो आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। बात यह है कि तेजस्वी यादव क्या ये ज़रूरी सवाल नहीं खड़ा करें? तेजस्वी यादव का यह सवाल ज़रूरी नहीं है, क्या वाजिब नहीं है? अगर स्क्रीनिंग हुई है, जैसा कि राज्य सरकार ने किया, डोर टू डोर स्क्रीनिंग करा लिया, तो अगर स्क्रीनिंग करा लिया तो ये कोरोना के मामले तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं और किसकी स्क्रीनिंग हुई है? मैं ही जानता हूँ कि मेरे घर पर कोई स्क्रीनिंग करने नहीं आया था, कोई भी पूछताछ करने नहीं आया था। शायद आपके घर पर भी नहीं गया हो, मैं जैसे नहीं गया। ये कुछ लोगों को या नालंदा ज़िले में या किसी एक ज़िले में करके कि सारे लोगों की डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो गई और सब कुछ ठीक ठाक है, ये कहना ठीक नहीं। तेजस्वी यादव ने एक वाजिब सवाल खड़ा किया है। हाँ, मैं तेजस्वी यादव के पक्ष में मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार की चिंता क्या है, सरकार ने क्या डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराई, उसके क्या रिजल्ट आए और उसकी रिपोर्ट क्या है, क्या जनता के बीच उस रिपोर्ट को नहीं रखना चाहिए? अगर वो हुई है, अगर सरकार कह रही है कि हम रोज़ जांच करा रहे हैं, तो वो जांच की रिपोर्ट कहाँ है? आपके सीएम हाउस में कैसे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में कैसे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते? भागलपुर डीएम ने आज अपने आप ज़िले में लॉकडाउन कर दिया, उन्होंने आदेश जारी किया। भोजपुर में व्यवसायियों ने अपने आप लॉकडाउन करने का ऐलान किया है, लॉकडाउन करें, लोग डर गए हैं, अपने आप दुकानें बंद कर रहे हैं। किसकी स्क्रीनिंग हुई है, कौन सी जांच हो रही है? तेजस्वी यादव ने अगर ये सवाल खड़े किए हैं तो सुशील मोदी को भी इसका जवाब देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने जो चैलेंज किया है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आप इस्तीफ़ा दीजिए, अगर है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, तो ये कहना कि तेजस्वी यादव ने संन्यास ले लिया राजनीति से, ये थोड़ा उनके साथ ज़्यादती होगी। मैं उनके पक्ष में नहीं कह रहा, ये वाजिब आपने जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा ये ज़रूर है, बहस का मुद्दा अखबारों में हेडलाइन है कि तेजस्वी यादव ने इस्तीफ़ा दे दिया या वो चले गए, इस्तीफ़ा दे दिया और वो बन गए, संन्यास ले लिया, या उन्होंने चैलेंज किया सुशील मोदी को। वो कह रहे हैं चुनाव हो नहीं हो। आज एक डेलीगेशन मिली है चुनाव आयोग से एनडीए की कि चुनाव सही समय पर करा लेना चाहिए। तेजस्वी यादव जब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कोरोना काल में चुनाव को थोड़ा डिले करना चाहिए, तो निश्चित रूप से आज का ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे हाँ ज़रूरी क्या है और चुनाव कराना ज़रूरी है कि जनता की जान ज़रूरी है। आपने जो ये मौजूद सवाल खड़ा किया है और इस पर हम लोगों की एक अच्छी बातचीत हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों को भी ये बात पसंद आई होगी। लोग भी अपने कमेंट्स और अपनी बात हमारे फेसबुक पेज पर जाके लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारी ये जो बातचीत हुई इसमें और कुछ वो ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं तो वो जोड़ सकते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं, पब्लिक से कोई अपील आपकी है तो लास्ट में जो है अंत में यही कहना चाहूँगी कि जो बिहार विधानसभा चुनाव है ये साल के आखिर में होने वाला है और ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं, जो सभी राजनीतिक दल हैं वो चुनावी मूड में आ चुके हैं, तो ऐसे में देखना जो है काफ़ी दिलचस्प होगा कि आगे आगे क्या होने वाला है। तो कल फिर आपसे इसी समय हम मिलेंगे और दोबारा कल कोई नया मुद्दा होगा जिस पे हम और आप चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव सिटी।